प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आपकी दया के लिए यीशु के नाम में धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आपकी बड़ी करुणा के लिए यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आपके नेचर के लिए, आपके स्वभाव के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के खून के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, उस निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम सब आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आप योग्य हैं। आप योग्य हैं प्रभु जी। हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको धन्य कहते हैं। आप भले परमेश्वर हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं, समुद्र और सारी चीज़ों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। आप प्रेमी परमेश्वर, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक धन्य परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आज की शाम हम सब आपके नाम को धन्य कहते हैं। स्वर्गीय पिता, आज हम सब एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं। आज की सभा के लिए प्रभु आपकी सहायता चाहिए, आपकी मदद चाहिए। प्रभु देख, ये सब लोग तेरे हैं प्रभु, वचन तेरा है प्रभु, मैं तेरा दास हूँ प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, इस सभा के अंदर प्रभु आप बीच में आए, आप अपने लोगों के मध्य में आए, आप अपने लोगों से बात करें, अपने लोगों को चंगा करें, अपने लोगों को ब्लेस करें, अपने लोगों को प्रभु चुनें, उन्हें अलग करें, उन्हें छाटें। प्रभु अपने लोगों को जीवन दें, अपने लोगों को बचाएं प्रभु जी। प्रभु आप अपने लोगों से प्रेम करें। प्रभु आप अपनी इच्छा को अपने लोगों के बीच में पूरा करें। प्रभु आप अपनी इच्छा को अपने लोगों के जीवनों में, उनके परिवारों में, उनके बिजनेस में, उनके जॉब में पूरा करें। आप सहायता करें। आज वचन के द्वारा हम सब से बात करें प्रभु। आज वचन के द्वारा हमारे जीवनों को, हमारे हृदयों को बदलें, हमारे मन को, हमारे विचारों को बदलें, हमारी सोच को बदलें। हमें विश्वास दें प्रभु, हमें अपने वचन के द्वारा विश्वास से भरें। प्रभु आज की सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। आज आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, हर एक बात में आप अपनी इच्छा को पूरा करें। जैसे प्रभु आप चाहते हैं आप वैसे करें। हम आपको अलाउ करते हैं, आपको अनुमति देते हैं प्रभु जी। आप सहायता करें, आप अनुग्रह करें प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा को हम सब पर उड़ेल दें प्रभु। आप दया करें, आप अनुग्रह करें प्रभु जी। आराधना करने के लिए हमारी सहायता करें। हम आत्मा से और सच्चाई से तेरी आराधना करें। ऐसी दया कर प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमेन। क्या आप ये बोल सकते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए सब मुंह खोल के इस वचन को बोलो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। एक और बार, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और एक बार, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। अब की बार दोनों हाथ ऊपर करके, यहोवा का धन्यवाद करो
क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए आराधना करें और उसकी स्तुति करें। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा प्रभु। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा प्रभु। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा प्रभु है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा प्रभु है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों के मुंह बंद किए। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों के मुंह बंद किए। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा प्रभु है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा प्रभु है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू वंडरफुल वंडरफुल जीसस, थैंक यू जीसस, द किंग ऑफ किंग,
the Lord of Lord. You are my God, my Lord. You are my Savior. You are my Master. You are my Creator, my Helper, my Waymaker. शांति का राजकुमार, दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, आदि और अंत, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मेरा बनाने वाला, मेरा संभालने वाला, मेरा परमेश्वर, मेरा जीवन। प्रभु तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना को, हमारी आराधना को, हमारी स्तुति को आप एक्सेप्ट करें, आप ग्रहण करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। मैं विश्वास करता हूं आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो। आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू may rejoice in Jesus Christ. Amen. बोलो praise the Lord, hallelujah. God is good and His mercy forever. Amen. परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएंगे। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you, thank you, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Master, thank you wonderful Lord, thank you Lord for your mercy, thank you Lord for your grace, thank you Lord for your nature, thank you Lord for your meekness, thank you Lord for your goodness. We thank you for your goodness Lord, we love you Lord Jesus, we praise you Jesus, we worship you Lord Jesus, we give you all glory, all honor, all praise because you are worthy Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. Amen, amen. Praise the Lord, hallelujah. आप में से कितने लोगों को ये विश्वास है कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा? मैं बिलीव करता हूं आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करेगा। आमेन। मेरे प्रियो, मैं आज के वचन को टाइटल देना चाहता हूं, न्याय का दिन, जजमेंट डे, द डे ऑफ जजमेंट। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन में जाने से पहले। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के वचन के द्वारा आप हमसे बात करें, हमारे जीवन को हमें दिखाएं, हमें रिपेंट करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें, हम पर दया करें। बाइबल कहती है परमेश्वर की कृपा तुम्हें मन फिराव का अवसर देती है। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज हमें अपनी कृपा दें, अपनी दया हम पर करें, ताकि प्रभु हम अपना मन आपकी ओर फेरें, ताकि प्रभु हम आपकी ओर फिर जाएं, हम अपने मनों को आपकी ओर फेरें, हम एक बार फिर से रिपेंट में आए, हमारे जीवनों को सही करें, हम पर दया करें, वचन के द्वारा हमसे बात करें। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करता हूं मुझे हियाव दें वचन को बोलने के लिए। आप जो बात करना चाहते हैं आप करें प्रभु, हम आपको अलाउ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग इस दिन का नाम सुनते ही डर जाते हैं? न्याय का दिन। लोगों को डर लगता है कि मैं इतने पाप कर रहा हूं और जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे नरक में डाल दिया जाएगा और मुझे गरम तेल में तला जाएगा, मुझे सताया जाएगा। लेकिन वे लोग जब ये बात जानते हैं कि मेरे साथ होगा, तो भी वे लोग अपने कामों से फिरते नहीं हैं, मन नहीं फिराते हैं, प्रभु की ओर फिरते नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं जो लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं,
और वे अपने घर वालों से और अपने जॉब से, अपने बिजनेस से परेशान होते हैं, अपने प्रेमिका से परेशान होते हैं और वे लोग सुसाइड कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि वे लोग इस सारी तकलीफों से बच गए। उन्हें ये पता ही नहीं है कि सुसाइड करने से सीधा नरक में जाएंगे वो लोग। सुनो ध्यान से, यहां का जो जीवन है वो 60 साल 70 साल, अगर कोई सच्चे घी का कुछ आइटम खाता होगा, कुछ ड्राई फ्रूट खाता होगा कोई इंसान, तो 80 साल 90 साल जिएगा। लेकिन मरने के बाद अनंत जीवन है, अनंत मौत है। चाहे वो स्वर्ग हो या नरक हो, हमेशा के लिए है। स्वर्ग में हमेशा का जीवन है और नरक में हमेशा के लिए मृत्यु है। आपको कहां जाना है, ये आपकी बातें डिसाइड करेगी कि आप निर्दोष ठहरते हो या दोषी ठहरते हो। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। हम खोलेंगे मत्ती उसका 12 अध्याय, उसका 33 से लेकर 37 तक हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 33 टू 37। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से कितने लोग इस वचन को समझ रहे हैं? जीसस क्या कहना चाहता है? सुनो ध्यान से। जीसस एक दिन सबत के दिन सूखे हाथ वाले को चंगा कर रहा है और वहां फरीसी लोग वहां थे और बहुत से बीमार को चंगा किया जीसस ने। और जो बातें यशाया की पुस्तक में लिखी है वे सब बातें बताई। और उसके बाद जीसस एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसे चंगा करता है, उसे डिलीवर करता है। इस बात पे फरीसी लोग कहते हैं, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। और फिर उन्हें 2 एग्जाम्पल दे रहा है जीसस। और वहां जीसस कहता है 12:31 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र, यानी जीसस के लिए कहता है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात पे जीसस कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हालेलुया। क्या आप जीसस की बात पर ध्यान दे रहे हैं? जीसस जो है वो पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहा है, वो क्षमा के विषय में बात कर रहा है, वो परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के लिए, खुद के लिए बात कर रहा है। आपका ध्यान किधर है? क्या आपकी आंखें, आपका मन यीशु के वचनों के ऊपर है कि जीसस क्या कहना चाहता? जीसस कहता है, जो कोई मनुष्य के पुत्र में कुछ कहेगा वो क्षमा किया जाएगा। जीसस कहता है, तुम मुझे कुछ कहोगे मैं सहन कर लूंगा, तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाएगा, लेकिन तुम आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, जो परमेश्वर की आत्मा है, जो स्वयं परमेश्वर है, उसके लिए अगर तुम बात कहोगे, कुछ बोलोगे, तो क्षमा न किया जाएगा,
न इस पृथ्वी पर, इस लोक में, न तो परलोक में, यानी न इस पृथ्वी पर न स्वर्ग में, कहीं पर भी आपको उस बात की क्षमा नहीं मिलेगी। जब आप अनबिलीवर थे, प्रभु में विश्वास नहीं करते थे, आपने कुछ भी बोला, वो आपने अनजाने में बोला, आपको पता नहीं था। लेकिन अब आप जानते हो कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के 3 रूप हैं। जीसस कहता है वह अपराध जो आत्मा के विषय में कोई बोलेगा, क्षमा न किया जाएगा, न लोक में न परलोक में। अब देखो, जीसस बीमारों को चंगा करता है, अद्भुत रीति से चमत्कार करता है, दुष्ट आत्माएं ग्रस्त लोगों को छुटकारा देता है, लोगों के जीवन में छुटकारा लाता है, लोगों के जीवन को बदल देता है, लोगों के दुखों में दुखी होता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है, आंसू बहाता है। हम लोगों के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया, हम लोगों को चंगा करने के लिए खुद कोड़े खाए। फिर भी लोग उसे कहते हैं, देखो ये दुष्ट आत्माओं के बालजबुल्ता की सहायता के बिना नहीं निकल सकता, और कहते हैं देखो पेटू और पियकर मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र है। ये बात उस समय की है जब जीसस पृथ्वी पे था, लेकिन आज भी लोग जीसस को रिजेक्ट करते हैं, जीसस का तिरस्कार करते हैं। मैं यहां पे अनबिलीवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बिलीवर्स की। जो लोग कहते हैं कि मैं बिलीवर हूं, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, मैंने यीशु को प्रभु का के ग्रहण किया है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। आज जो इस वचन को सुन रहा है, मैं उनके विषय में बात कर रहा हूं। क्या आप जीसस की रिस्पेक्ट करते हो? क्या आप जीसस की बात को मानते हो? क्या आप जीसस के कहने के अनुसार करते हो? 99.9% लोग जीसस का तिरस्कार करते हैं। आज भी लोग जीसस को रिजेक्ट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? छोड़ो दूसरों को, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप में से हर एक से पूछता हूं, क्या आप जीसस की बात मानते हो? परमेश्वर का वचन मानते हो? परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं हम विश्वास नहीं करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि एक परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है, उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम ये विश्वास नहीं करते हैं कि वचन जो है वो परमेश्वर है। हम ये विश्वास नहीं करते हैं कि वचन के अंदर जीवन है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने आप से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। जीसस कहता है जॉन में, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी बात को मानता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है जीसस? जीसस कहता है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी बात को मानता है। बाइबल कहती है यीशु ने कहा यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अब सब यहां ध्यान दें, जीसस बात कर रहा है एक पेड़ के लिए और उसके फल के लिए। ठीक है, जीसस यहां समझा रहा है कि एक पेड़
मतलब एक इंसान, और उसके फल यानी उस व्यक्ति का स्वभाव। अब अगर कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति होगा तो किस चीज से पता चलता है कि यह व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है? क्या जब वो व्यक्ति अच्छे से अच्छे कपड़े पहनता है तब पता चलता है कि यह व्यक्ति अच्छा है? या क्या वो व्यक्ति बहुत दान पुण्य करता है तब पता चलता है कि व्यक्ति अच्छा है? क्या जब वो व्यक्ति प्रार्थना करता है बहुत सारी तब पता चलता है कि ये अच्छा व्यक्ति है? या जब वो वचन पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है, तब पता चलता है कि ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है? नहीं। सुनो ध्यान से, एक अच्छा व्यक्ति का पता तब चलता है जब उसका रियल नेचर सामने आता है, जब उसका सच्चा स्वभाव जो उसका है अंदर जैसा है, जब वो सामने आता है तब पता लगता है कि ये व्यक्ति कैसा है, अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है। मुझे आप बताओ, जब एक व्यक्ति गुस्सा करता है तो क्या आप उस व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति कहते हो? जब वो व्यक्ति चोरी करता है, व्यभिचार करता है, क्या तब उस व्यक्ति को आप अच्छा व्यक्ति कहते हो? नहीं, कोई नहीं कहेगा। लेकिन जब वो व्यक्ति दूसरों पे दया करता है, दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों को प्यार देता है, तब हम उस व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति कहते हैं। यानी हम किसी भी व्यक्ति को उसके स्वभाव से उसको अच्छा या बुरा टाइटल देते हैं। क्या आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। आपने देखा है, हम बहुत सारे लोगों को उनकी चाल से पहचान लेते हैं, उनकी बातों से पहचान लेते हैं, और हम कहते हैं इसके मन में कुछ और था और लेकिन इसने बोला कुछ और। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यदि उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है तो हम उस व्यक्ति को भी अच्छा कहते हैं, और यदि उसका स्वभाव खराब होता है तो उस व्यक्ति को भी हम निकम्मा कहते हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए जीसस कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? आइए 34 में देते हैं क्या लिखा है। लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। हे सांप के बच्चों, तुम बूढ़े होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में बड़ा है वही मुंह पर आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस यहां फरीसियों से कहता है, हे सांप के बच्चों। आप जानते हैं सांप का मतलब क्या है? यदि आप उत्पत्ति में देखोगे तो वहां शैतान सांप में समा गया और हवा से बात किया। यदि आप देखोगे, जीसस ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों पर अधिकार दिया है। यदि आप देखोगे, जीसस जब बपतिस्मा लेकर उपवास में गया तो वहां पर शैतान उससे बात कर रहा, सांप के जरिए, पक्षियों के जरिए बात कर रहा। और अगर आप सांप के लिए स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि सांप के अंदर जहर होता है। सांप को कोई भी अच्छा नहीं कहता है, वो बुरा है, सब लोग उसे डरते हैं। फरीसी जो थे वो भी ऐसे ही थे, वे लोग पूरा बाइबल जानते थे। मैं समझता हूं आपसे और मुझसे ज्यादा वे लोग बाइबल को जानते थे। उन्हें वचन बाय हार्ट याद था। वे लोग बाय हार्ट वचन को याद रखते थे। वे लोग बाइबल कॉलेज के विनर थे। वे लोग अच्छी अच्छी बातें कहते थे, लेकिन उनका जीवन वैसा बिल्कुल नहीं था। जीसस कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम बूढ़े होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में बड़ा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका जीवन कैसा है? क्या आपका जीवन इन फरीसियों के जैसा है? आपके मन में क्या है? जीसस कहता है, जो आपके मन में रहेगा वही आपके मुंह पर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चेक करिए आपके मन में क्या है, आपके हृदय में क्या है। जिस व्यक्ति से आप कहते हो आई लव यू, क्या आपके अंदर सच में लव है? जिस व्यक्ति को आप दिखाने के लिए रिस्पेक्ट कर रहे हो, क्या सचमुच आपके अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट है? क्या जिसकी आप हेल्प कर रहे हो, क्या आपके मन के अंदर है कि आप उसकी सच्चे मन से, अपने हृदय से उसकी सेवा करें, उसकी हेल्प करें? आपके मन में क्या है और आप क्या कर रहे हो? फरीसी का मतलब है पाखंडी। मन में कुछ और जुबान पे कुछ और। वे कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। कैसा है आपका जीवन? प्रेज द लॉर्ड। 35 में देखो क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, सुनो ध्यान से। लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आपका हृदय अच्छा रहेगा तो आप अच्छी बातें कहोगे, अच्छी बातें बोलोगे, और यदि आपका हृदय बुरा रहेगा तो आप बुरी बातें निकालोगे। यदि आपका हृदय अच्छा रहेगा तो आप दूसरों पर दया करोगे, आप दूसरों को अनुग्रह दोगे, आप दूसरों पर कृपा करोगे, दूसरों की हेल्प करोगे, दूसरों की सहायता करोगे, उनके दुखों में दुखी होगे, उनकी सहायता, उनकी हेल्प करोगे, आप उन्हें प्यार दोगे। यदि आपका हृदय अच्छा रहेगा तो आप अपने लिए नहीं सोचोगे, आप दूसरों के लिए सोचोगे, आप दूसरों की हेल्प करोगे, आप अपने विषय में कुछ नहीं सोचोगे। और यदि आपका हृदय बुरा रहेगा तो आप सेल्फिश रहोगे, सब कुछ खुद के लिए सोचोगे कि ये मेरे को दया दे, ये मेरे को अनुग्रह दे, ये भी मेरे को मिले। आप दूसरों से नफरत करोगे, लेकिन आप दूसरों से सोचोगे कि मेरे को प्यार मिले, मेरे को दया मिले, मेरे को अनुग्रह मिले, मेरा जीवन अच्छा रहे, मैं अच्छे से रहूं, अच्छे से खाऊं, अच्छे से पीऊं। लेकिन आप दूसरों को नफरत दोगे, दूसरों से झगड़ा करोगे, दूसरों से लफड़ा करोगे, थोड़ी थोड़ी बातों पे चिढ़ जाओगे। ये है फल अच्छे हृदय के और बुरे हृदय के। क्या आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। आपका हृदय कैसा है? चेक करिए आप अपने हृदय को, अपने मन को चेक करो, क्या अंदर चल रहा है आपके हृदय में, आपके मन में। जिसको आप कहते हो कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, क्या सचमुच आप घर पे जाके उसके लिए प्रार्थना करते हो, या यूं ही उसको कहते हो कि डोंट वरी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा? क्या करते हो आप? आपके हृदय में कैसा है? आपके हृदय में क्या है? आपका हार्ट क्या कहता है? आपके हार्ट में क्या है? पाखंडीपन से बाहर आइए, हिपोक्रेसी से बाहर आइए। यदि आप किसी को कहते हो कि डोंट वरी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपके जीवन में कुछ काम करेगा, तो आप घर पे जाइए और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करिए। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो उस व्यक्ति को नहीं बोलो कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। रियल बनिए। आप सोचोगे मुझे वो देख तो नहीं रहा, लेकिन आपको परमेश्वर देख रहा। 24 घंटे परमेश्वर आपको देखता है। 24/7 Jesus looking to you. He is watching you.
His eye on you. How is your heart? Praise the Lord. Hallelujah. क्या आप समझ रहे हो? आइए हम 36 पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, सुनो ध्यान से। लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक बार फिर से इस वचन को पढ़ता हूं। लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं, जीसस आज आपसे और मुझसे कहता है कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपनी हर एक निकम्मी बात का न्याय देंगे। ये मैं नहीं कहता, ये जीसस कहता है। 37 में लिखा है, क्योंकि, बोलो क्योंकि, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। कैसे दोषी और निर्दोषी ठहरेंगे? बोलो अपनी बातों ही के कारण। प्रेज द लॉर्ड। हमारे हर एक शब्द को एक किताब में लिखा जाता है और न्याय के दिन हमें उन हर एक निकम्मी बात का हिसाब देना पड़ेगा। उस दिन आपके पास कोई एक्सेस नहीं होगा। आप उस दिन अपने आप को छिपा नहीं पाओगे। सब कुछ खुले में होगा। आपके शब्द से दूसरे लोगों पर प्रभाव होता है। जैसे अगर कोई आपको बैड न्यूज बताए तो आप शॉक में आ जाते हो। जैसे कि इन दिनों में हम सुन रहे हैं, कोविड-19 वायरस बहुत बढ़ रहा है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, शमशान घाट में मौत की लाइन लगी पड़ी है, तो हमारे अंदर डर आ जाता है। हम खुद को सेफ रखने की सोचते हैं, हम अपनी फैमिली को सेफ रखने की सोचते हैं। तो क्या आपको इस वचन के द्वारा डर नहीं लगता है कि जीसस कहता है, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक बात का लेखा देंगे। क्या आप समझ रहे हो इस वचन को? प्रेज द लॉर्ड। यहां पर अगर आप कोविड से मर जाओगे तो यहां की लाइफ जो है 60 साल, 70 साल, 80 साल और क्या, लेकिन ऊपर तो अनंत काल है, अनंत जीवन है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपका और यीशु के साथ और लोगों के साथ आपका जीवन सही है, तो आप स्वर्ग में जाओगे। आपको जीसस रहेगा आपके साथ, परमेश्वर के साथ आप रहोगे, स्वर्ग मिलेगा आपको। लेकिन आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करोगे, उसके वचन पर विश्वास नहीं करोगे, जैसे वो बोलता है उसके कहने के अनुसार नहीं चलते हो। आज वचन को सुनने के बाद भी अगर आपका जीवन वैसा ही है, अगर आप रिपेंट नहीं करते हो, अगर आप पश्चाताप नहीं करते हो, अगर आप मन नहीं फिराते हो, कौन आपको बचाएगा? मैं आपको सिग्नेचर के साथ कह सकता हूं, आपको दावा कर सकता हूं, पूरे संसार में आपको कोई नहीं बचा सकता है। सिर्फ आपके पास जीसस है जो आपको हर एक बात से बचाएगा, हर एक चीज से बचाएगा, हर बुराई से बाहर निकालेगा, हर पाप से बाहर निकालेगा, हर एक बात में हेल्प करेगा। छोटी सी छोटी बात में, बड़ी से बड़ी बात में जीसस आपको हेल्प करेगा। जीसस आपको विजडम देगा, जीसस आपको अंडरस्टैंडिंग देगा। वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको संभालेगा, आपको बचाएगा, आपकी रक्षा करेगा। सिर्फ जीसस, परमेश्वर।
आपको कोई भी जीवन नहीं दे सकता, सिर्फ जीसस के सिवा। जीसस के सिवा आपको कोई भी जीवन नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके एक शब्द से लोगों को प्यार मिलता है और आपके एक शब्द के द्वारा लोगों को ठेस लगती है। हम अपनी बातों ही के द्वारा निर्दोष और अपनी बातों ही के द्वारा दोषी ठहराए जाएंगे। क्या आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपसे परमेश्वर ने बातें की? मुझसे तो परमेश्वर ने बात की। मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं कितना गंदा व्यक्ति हूं। मैं जानता हूं अपने विषय में कि मेरा नेचर कितना गंदा है। मैं जानता हूं अपने आप को कि मेरा स्वभाव कितना गंदा है। लेकिन सेम टाइम मैं ये भी जानता हूं कि परमेश्वर कितना भला है, वो कितना प्रेमी है, वो कितना दयालु परमेश्वर है। आज का वचन मुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए वचन आया है। ये वचन हमको डराने के लिए नहीं, लेकिन हमें बचाने के लिए आया है। यदि आपने इस वचन को आज सुना है तो आप इस बात से डरे नहीं कि मुझे न्याय के दिन मुझे लेखा देना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर ने आप पर दया की है। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर की दया है कि आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा। परमेश्वर आपको मौका दे रहा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी ओर मुड़ जा, अपने मन को फिरा दे, अपनी बातों से मुड़ जा, अपने मन को मेरी ओर कर, मेरे पास आ, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे क्षमा करूंगा। तू कबूल कर, कन्फेस कर अपने मुंह से, तू स्वीकार कर अपने मुंह से, अपने पापों को कन्फेस कर, क्षमा मांग, रिपेंट कर, पश्चाताप कर। मैं तुझे क्षमा करूंगा, मैं तुझे नया जीवन दूंगा, मैं तुझे पवित्र आत्मा से भरूंगा, मैं तुझे अनुग्रह दूंगा, मैं तुझे दया दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगा, हर बात में तेरी हेल्प करूंगा, हर बात में तेरी सहायता करूंगा। तुझे मैं बुद्धि दिया करूंगा, तुझे मैं समझ दिया करूंगा, हर एक बात को मैनेज करने के लिए तुझे मदद करूंगा। मैं तेरे बिजनेस में तेरे को मैं ब्लेस करूंगा, तेरे जॉब में तेरे को मैं ब्लेस करूंगा, तेरे घर में तेरे को मैं ब्लेस करूंगा, तेरे परिवार को मैं बचाऊंगा। ये परमेश्वर है जो आपको और मैं को मौका दे रहा। ये परमेश्वर है जो आपकी और मेरी सहायता कर रहा। मैं महसूस कर रहा हूं परमेश्वर लोगों को कन्विंस कर रहा, लोगों को परमेश्वर का आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, लोगों के अंदर एक पश्चातापी हृदय डाल रहा है। मैं महसूस कर रहा हूं लोग घुटने पे आ रहे हैं, लोग रिपेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये काम पवित्र आत्मा का है, परमेश्वर का काम है। ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप में से जितने भी लोग, जो कोई भी घुटनों पर आना चाहता है, घुटनों पे आइए, परमेश्वर से बात कीजिए, परमेश्वर की ओर मुड़ जाइए, परमेश्वर से माफी मांगे, अपने पापों को, गुनाहों को कबूल करें और परमेश्वर से कहिए, मुझे क्षमा कर, अपने बेटे के लहू से धो के शुद्ध कर, मुझे नया जीवन दे, पवित्र आत्मा से भर। आज परमेश्वर हमारे बीच में है, वो बिल्कुल आपके सामने, आपके बाजू में खड़ा है, बिल्कुल आपके बाजू में है वो। आप रिपेंट करें, घुटनों पे आना चाहते हैं, घुटनों पे आइए। आप फ्री हैं, जैसे आपको परमेश्वर से बात करनी आप कर सकते हैं। जो रोना चाहता है वो रो सकते हैं। रिपेंट करो, परमेश्वर की ओर मुड़ो। आपका और मेरा बनाने वाला परमेश्वर है, वो आपका और मेरा वेट कर रहा है। टर्न टू द लॉर्ड, टर्न टू द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु मैं घुटनों पर आता हूं। स्वर्गीय पिता,
मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ प्रभु। मेरी जो बातें हैं प्रभु वे सारी बुरी बातें होती है, वे निकम्मी बातें होती है प्रभु। मेरी बातों में प्रभु सिर्फ आप दोष पाएंगे प्रभु। मैं दोषी हूँ प्रभु, मैं गुनहगार हूँ प्रभु। प्रभु आज का वचन आप मेरे लिए लेके आए हो, आपका वचन मेरे अंदर प्रभु आया है। आज का वचन प्रभु जो है वो प्रभु मेरे लिए है। मैं इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करता हूँ। मैं कबूल करता हूँ कि प्रभु मैं दोषी हूँ। प्रभु मैं ग्रहण करता हूँ कि मैं दोषी हूँ लॉर्ड। प्रतिदिन प्रभु मैं तेरी आत्मा को ठेस लगाता हूँ। प्रतिदिन प्रभु मैं तेरे वचन को रिजेक्ट करता हूँ। मैं तेरी बात को नहीं सुनता हूँ। मैं अपने मन के हिसाब से जीता हूँ, जैसा मेरा मन कहता मैं वैसे करता हूँ लॉर्ड। मैं तेरे वचन को महत्व नहीं देता लॉर्ड। मैं दूसरी बातों को बहुत महत्व देता हूँ, उनके साथ घंटे घंटे समय बिताता हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ प्रार्थना में वचन में बिल्कुल समय नहीं बिताता। मैं तुझे रिजेक्ट करता हूँ प्रभु बार बार। प्रभु मैं एक धोखेबाज व्यक्ति हूँ, मैं गुनहगार व्यक्ति हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं कबूल करता हूँ कि प्रभु मैं तेरे वचन को रिजेक्ट करता हूँ। मेरी हर एक बात जो है प्रभु वह निकम्मी बात है, मैं कबूल करता हूँ लॉर्ड। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझ पर दया करें, प्रभु मुझ पर दया करें, प्रभु मुझ पर दया करें आप लॉर्ड। यीशु के नाम से मुझ पर दया करें। जीसस मुझ पर दया करें। ओ गॉड help me Lord, have mercy on me Lord. Lord delivered me Lord. Oh Jesus delivered me. Oh my master delivered me. प्रभु मुझे आजाद करे। स्वर्गीय पिता आप मुझ पर दया करें, आप मेरी सहायता करें, मुझे माफ करें प्रभु। मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को माफ करें प्रभु। एक बार फिर से प्रभु मुझे माफ करें। बाइबल कहती है प्रभु यीशु का लहू सारे अधर्म से धोकर शुद्ध करने में सामर्थ्य है। आपके लहू में क्षमा है प्रभु, आपके लहू में शिफा है प्रभु। स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूं, देख तेरे लोग प्रभु रिपेंट कर रहे हैं। देख प्रभु लोग तेरे जो लोग हैं प्रभु देख जो तेरे लोग हैं वे रो रहे हैं प्रभु, वे तेरी ओर मुड़ने को तैयार हैं। देख प्रभु तेरे लोग देख तेरे लोग घुटनों पर हैं प्रभु, वे तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, तुझसे माफी मांग रहे हैं। लॉर्ड तू दया कर, अपनी पवित्र आत्मा को ढेल दे। ओ जीसस अपनी पवित्र आत्मा को ढेल दे। लॉर्ड देख अपने लोगों को, देख प्रभु अपनी दृष्टि अपने लोगों पर लगा प्रभु, अपना चित्त अपने लोगों पर लगा। तू दया कर स्वर्गीय पिता, तू अनुग्रह कर, तू दया कर प्रभु। देख तेरे लोग तेरी ओर मुड़ना चाहते हैं प्रभु, वे अपना मन तेरी ओर मोड़ना चाहते हैं लॉर्ड, वे रिपेंट कर रहे हैं लॉर्ड। आगे से वे लोग ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते हैं प्रभु। तू प्रभु मेरी और हम सबकी हेल्प कर, मदद कर, हमें पवित्र आत्मा से भर, हमें माफ कर प्रभु, हमें क्षमा कर, अपने लहू से धो के शुद्ध कर प्रभु जी। प्रभु हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, हमें नया जीवन दे प्रभु होने दे। आज की रात से प्रभु, आज की शाम से हमें एक नया जीवन जिए प्रभु। तुझसे हम प्यार करें, तेरे लोगों से प्रभु जो दूसरे लोग हैं उनसे प्यार करें। हम अपने विषय में ना सोचें, हम तेरे लिए और दूसरों के लिए सोचें प्रभु। ऐसी हमारी सहायता कर, ऐसी हमारी मदद कर मेरे पिता। तू दया कर मेरे परमेश्वर, तू अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर, तू सहायता कर प्रभु, तू अनुग्रह कर प्रभु। लॉर्ड तू दया कर, तू दया कर प्रभु जी। प्रभु हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमेन
आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अब हम थोड़ी देर 5-7 मिनट उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हॉस्पिटल में हैं, जो कोविड से जूझ रहे हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके घरों से बहुत सारे लोग मर चुके हैं, जितनों ने अपने लव्ड वन को खो दिया है। हम पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे, सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे। अब मैं चाहता हूं आप में से हर एक व्यक्ति इस प्रार्थना के साथ जुड़े। आप मेरे साथ एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप सोचो, आप घर पे बैठे हो, आप सेफ हो, आपको कुछ तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो। आप जाओ बाहर, देखो क्या माहौल है। अस्पतालों के बाहर लाशें बिखरी पड़ी है, शमशान घाट के बाहर मुर्दों की लाइन लगी पड़ी है। लोग बीमारियों में, कोविड में जूझ रहे हैं, बहुत तकलीफ सहन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप में से हर एक व्यक्ति इस प्रार्थना के अंदर जुड़े। ठीक है, आइए हम कुछ देर के लिए 5-7 मिनट ये निकाल के हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर हम आखिरी ब्लेसिंग लेंगे और वचन को समाप्त करेंगे। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में प्रभु, हम सब एक मन होकर आपके पास आते हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी दया चाहिए हमें प्रभु, तेरा अनुग्रह चाहिए हमें प्रभु। इस प्रार्थना के अंदर जितने लोग जुड़े हैं, मैं चाहता हूं प्रभु आप हमें ऐसी आत्मा से भरे प्रभु, हम बिलक बिलक कर रोएं उन लोगों के लिए, हम आंसू बहाएं उन लोगों के लिए जो प्रभु इस कोविड के टाइम पे प्रभु इस वायरस में जूझ रहे हैं। प्रभु कितनों ने अपने लव्ड वन को खो दिया लॉर्ड, कितनी फैमिलियां बिखर चुकी है लॉर्ड। ओ गॉड, तेरी दया चाहिए प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूं भारत देश के ऊपर तू अपनी पवित्र आत्मा को ढेल दे, अपनी पवित्र आत्मा को तू ढेल दे लॉर्ड। इस भारत देश के हर एक शहर के ऊपर, हर एक गांव के ऊपर, हर एक कोने में, हर एक क्षेत्र में तेरी आत्मा को ढेल दे प्रभु। अस्पतालों के ऊपर प्रभु, ओ प्रभु तेरी पवित्र आत्मा को ढेल दे लॉर्ड। बीमार यीशु के नाम में चंगे किए जाएं लॉर्ड। लॉर्ड बीमार लोग यीशु के नाम में चंगे किए जाएं प्रभु। तू दया कर प्रभु। प्रभु हमें तेरी दया की जरूरत है आज हमें तेरे अनुग्रह की जरूरत है लॉर्ड। देख प्रभु, उन्हें हम लोगों की जरूरत है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें लॉर्ड। आज हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें तेरी दया चाहिए। इस भारत देश के ऊपर तू दया कर लॉर्ड, इस भारत देश के ऊपर तू अनुग्रह कर लॉर्ड। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम प्रभु, हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग प्रभु कोविड से जूझ रहे हैं, चाहे उनकी दूसरी प्रॉब्लम्स हो प्रभु, चाहे दूसरी बीमारियां हो लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उतने सारे लोग, उनके परिवार यीशु मसीह के नाम से बचाए जाएं प्रभु। वे सारी आत्माएं बचाई जाएं प्रभु, वे बीमार यीशु के नाम में चंगे किए जाएं लॉर्ड। लॉर्ड हर एक व्यक्ति अपने जुबान से कबूल करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है और मन से विश्वास करे प्रभु। तू दया कर मेरे स्वर्गीय पिता, आज हमें तेरी दया की जरूरत है प्रभु। यदि तू दया नहीं करेगा तो प्रभु कौन दया करेगा।
यदि तू हमारी शुद्धि नहीं लेगा तो कौन हमारी शुद्धि लेगा? यदि तू हमें नहीं बचाएगा तो हमें कौन बचाएगा प्रभु? तेरे सिवा हमारा कोई सहायक नहीं है, कोई हमें बचाने वाला नहीं है प्रभु तेरे सिवा। हमें तेरी जरूरत है लॉर्ड, हमें तेरी जरूरत है लॉर्ड। प्लीज प्रभु आप नीचे आइए प्रभु। ओ लॉर्ड आप नीचे आइए प्रभु, इस पृथ्वी पे आइए आप एक बार फिर से लॉर्ड। लॉर्ड पवित्र आत्मा को हम सब पर, इस भारत देश पर उड़ेल दीजिए लॉर्ड। अद्भुत तरीके से, अद्भुत रीति से आप अपने लोगों को चंगा करें। प्रभु आप दया करें, आप अनुग्रह करें लॉर्ड, आप सहायता करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उस देश के अंदर प्रभु बहुत सारे लोग हैं जो रोज कमा के रोज खाते हैं प्रभु। प्रभु बहुत सारे लोग हैं जो कर्जों में डूबे पड़े हैं लॉर्ड। प्रभु बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई है इस कोविड की वजह से लॉर्ड। प्रभु इस लॉकडाउन के अंदर प्रभु बहुत सारे घर परिवार प्रभु बिखर चुके हैं, उनके घरों में झगड़े लफड़े हो रहे हैं लॉर्ड। लॉर्ड फैमिली के अंदर कोई एक दूसरे को सहन नहीं करता लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूं तू दया कर लॉर्ड उन लोगों पर, तू अनुग्रह कर लॉर्ड, तू सहायता कर लॉर्ड। तेरी दया चाहिए प्रभु, तेरा अनुग्रह चाहिए प्रभु लॉर्ड। लोग अपना मन फिराएं, आपको प्रभु करके स्वीकार करें, विश्वास करें, आप पर जीवन पाए प्रभु, आप पर आपका जीवन पाए प्रभु। तू दया करे सी, तू अनुग्रह करे सा प्रभु, तू सहायता कर लॉर्ड, तू दया कर प्रभु। तेरे चुने हुए लोगों पर ब्लेस कर उन्हें प्रभु, तेरे चुने हुए लोगों को आशीष कर लॉर्ड। तू लोगों को खड़ा कर लॉर्ड, ताकि लॉर्ड हम सब आंसू बहा बहा कर लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, आत्मा को बचाने के लिए प्रार्थनाएं करें प्रभु। तू सहायता कर लॉर्ड, तू अनुग्रह कर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक उस व्यक्ति के लिए जिनके पास खाने के लिए नहीं है लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तू उन्हें प्रोवाइड कर लॉर्ड, तू उन्हें खाना प्रोवाइड कर लॉर्ड। वे किसी से मांगे नहीं लॉर्ड, तू उन्हें इतना दे प्रभु कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएं लॉर्ड। प्रभु तू उन्हें प्रोवाइड कर, तू प्रोवाइडर है प्रभु जी, तू प्रोवाइड कर लॉर्ड। प्रभु जब एलिया उस गुफा के अंदर था, जब अकाल था, तो बाइबल कहती है प्रभु तूने कौओं को आज्ञा दी और वे कौवे एलिया के लिए अपने चोंच में मांस लेकर गए और एलिया वो खाकर अपना पेट भरता था। प्रभु एलिया ने तो उसे मांगा नहीं, किसी के सामने उसने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन वो तुझ पर विश्वास करके, तुझ पर भरोसा रख के बैठा रहा और तूने उसके लिए प्रोविजन किया, तूने उन्हें प्रोवाइड किया लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने लोगों को खाने के लिए नहीं है लॉर्ड, यीशु के नाम में उन्हें तू खाना प्रोवाइड कर, तू खाना प्रोवाइड कर लॉर्ड। अच्छे से भर पेट कर प्रभु खाना खाएं वे लोग प्रभु, तीनों चारों टाइम उन्हें खाने के लिए अच्छे से अच्छे दे लॉर्ड। उन्हें पहनने के लिए प्रभु कपड़े दें लॉर्ड। वे किसी के सामने हाथ न फैलाएं, वे किसी का मुंह न देखें, किसी पर भरोसा न रखें, किसी पर विश्वास न रखें, सिर्फ तुझ पर निर्भर रहें, तुझ पर विश्वास करें। तो ऐसी दया कर, तो ऐसा अनुग्रह कर लॉर्ड, तू सहायता कर लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, मैं विश्वास करता हूं प्रभु तू इन प्रार्थना को सुन रहा, इसका तू उत्तर भी दे रहा प्रभु। आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इन विषयों के लिए कंटिन्यू पर्सनल, आप जब प्रार्थना करते हो तब इन लोगों के लिए, इन विषयों के लिए आप प्रार्थना करें। ये समय है कि लोगों को हमारी ज़रूरत है, प्रार्थनाओं की ज़रूरत है।
मैं विश्वास करता हूं आप इस बात को, मेरी बात को आप ध्यान से सुन रहे हो और इस बात को आप करोगे। ठीक है, आइए हम आखिरी ब्लेसिंग लेते हैं। प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे, और प्रभु के लोग कहेंगे आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।